आज मैं आप लोगों के साथ टी केक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसकी फरमाइश मेरे बच्चों और हस्बैंड ने की है। उन लोगों को ये टी केक बहुत पसंद है। बहुत इजी, सिंपल, सादा तरीके से बनाना सिखाऊंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आपने मोल्ड को रेडी कर लेना है। इस पर बटर पेपर लगा कर ना थोड़ा सा ऑयल लगा कर इसे साइड पर रख दें। अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई भी कागज़ लगा दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद इसमें ना 1/4 कप आपने चीनी शामिल कर देनी है, पिसी हुई चीनी, और 1/2 कप जो है वो आपने ऑयल शामिल कर देना है। ये वाले कप नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप लोगों ने जो घर में चाय वाला कप होता है ना उसके साथ ये सारी मेजरमेंट करनी है। चीनी और ऑयल में एक अंडा शामिल कर देंगे। अंडा फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर आपने लेना है। अच्छे से बीट करेंगे तब तक जब तक इसका एक वाइट सा कलर ना आ जाए। बीटर नहीं है तो आप ये काम हैंड विस्क के साथ भी कर सकते हैं और जूसर वाले जग में डालकर भी बना सकते हैं। प्रोसीजर आपने सेम रखना है। चलें जी, एक अंडा डाला था, ये मिक्सचर जो है ना वो हल्का हल्का सा वाइट होना स्टार्ट हो गया है। अब दूसरा अंडा तोड़कर डाल देंगे। अब अगेन इसको बीट करेंगे अच्छे से। अंडों को आपने इसी तरीके से एक एक करके डालना है। 2 अंडे जाएंगे इस टी केक की रेसिपी में। दोबारा से बीट करेंगे अच्छे से। इसको ना क्वांटिटी में डबल कर लेंगे और वाइट से फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पर बैटर हमारा वाइट फॉर्म में आ चुका है। इसी कंसिस्टेंसी में हमें ये चाहिए। अब इसमें 1 कप भरकर मैदा शामिल कर देंगे। मैदे को मैंने 2 दफ़ा अच्छे से छान लिया है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। आप पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे। इस केक में आपको कोई वनीला एसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर कस्टर्ड पाउडर है ना तो 1 चम्मच भरकर आपने कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देना है, किसी भी फ्लेवर का। चलें जी, अब बटर के बगैर हमने बटरी सा केक बनाना है, मक्खन जैसा मज़े का और टेस्टफुल। तो इसके लिए आपने 1/2 कप दूध ले लेना है। इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देना है। ये बटर मिल्क हमारा रेडी हो चुका है। इसको अब बैटर में ऐड कर देंगे। बाहर बेकरी वाला जो केक होता है वो बहुत ज़्यादा येलो होता है, तो इसलिए हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे क्योंकि हमें सेम कलर चाहिए। दोबारा बीटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो हैंड विस्क के साथ और स्पून के साथ भी कर सकते हैं। ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई हो। चलें जी, बीटर को हम साइड पर रख देंगे। अब जो नेक्स्ट इसमें जाएंगे इंग्रेडिएंट्स वो हैं अखरोट और किशमिश। इसको आपने वैसे ही ऐड नहीं कर देना। इसके ऊपर ना हल्का हल्का सा मैदा लगाकर इसे अच्छे से मैदे के साथ कवर करना है। इससे ये होगा कि ये नीचे नहीं बैठेंगे। चलें जी, अच्छे से मिक्स करेंगे एक दफ़ा। ये टीक बग़ैर ओवन के हम बना रहे हैं। जो बहनें कहती हैं कि बग़ैर ओवन के अच्छा केक नहीं बनता, बेकरी जैसा टेस्ट नहीं आता, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आपको मैं दिखाऊँगी किस कदर मॉइस्ट बटरी केक हम बग़ैर ओवन के घर पर तैयार करेंगे। सारा बैटर रेडी हो चुका है। इसको मोल्ड में डाल देंगे। मोल्ड नहीं है तो कोई भी आपके घर सिल्वर का जो बर्फ़ जमाने वाला कोला या बर्तन होता है ना, आप उसके अंदर भी ये बैटर डाल सकते हैं। उसके अंदर भी बड़ा अच्छे से ये बेक हो जाएगा। थोड़ा सा मैदा लगाकर अखरोट हम दोबारा से इसके ऊपर डालेंगे। थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। अच्छे से इसको सजा लेंगे। इस केक को खाने के बाद ना आप लोगों ने बाहर वाला जो बेकरी का केक है वो भी भूल जाना है। इतना मज़े का मॉइस्ट और सॉफ्ट जूसी नरम बनेगा। चलें जी, पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया था 10-15 मिनट के लिए। इसमें कोई भी छोटा सा बर्तन रख दें। उसके बाद अपने मोल्ड को इसके ऊपर रख दें और कवर कर दें। लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हम इस तरह की किसी भी वुड की स्टिक से चेक करेंगे। अगर बैटर साथ लग के नहीं आता तो समझ लें कि केक परफेक्ट हमारा बेक हो चुका है। चलें जी, इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद इसे डीमोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर से बटर पेपर को हटा देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी आसानी के साथ ये डीमोल्ड हो गया है और कितनी आसानी के साथ इसका जो बटर पेपर है वो रिमूव हो रहा है। कितनी प्यारी माशाल्लाह से खूबसूरत लुक आई है और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े का बना था। मैं तो अक्सर इस केक को बनाती रहती हूँ क्योंकि मेरे घर वालों को ये बहुत पसंद है। अगर आप लोगों के पास अखरोट नहीं है ना तो आप खाली किशमिश भी डाल देंगे ना तो फिर भी टेस्ट लाजवाब बनेगा। चलें जी, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। नॉर्मल साइज़ के पीसेस में से काट लेंगे। आप देख सकते हैं किस कदर ये सॉफ्ट है, कितना इजी वे से ये कट रहा है। इवन के कटते कटते मुझे यही डर लग रहा था ये टूट ना जाए, इस कदर ये सॉफ्ट है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से। अब आपका केक भी बहुत मज़े का सॉफ्ट, मॉइस्ट और कम खर्च में घर पर आप इजीली इसको बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपने रेसिपी को फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।